बुलेटिन का आगाज करें और बात करें कुछ मौसम की। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात और सुबह सवेरे बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर और अतराफ में हल्की बारिश, बाजार टालेन, लाइन एरिया, लांची और करंगी समेत दीगर इलाकों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आज शाम और रात में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अक्सर, बताइएगा मौसम का अहवाल। जी बिल्कुल, शहर कराची में ठंडे मौसम के बाद जो है वो बादलों का राज भी जो है वो छाने लगा है। लेकिन अगर हम बात करें दिन के औकात की, तो दिन में जो है वो खूब कड़ाके की जो है वो धूप यहाँ पर निकली हुई थी शहर कराची में, और रात के औकात में जो है वो मौसम ऐसा ठंडा हो जाता है और ठंड की शिद्दत में इस कदर इजाफा हो जाता है। अब गुज़िश्ता रात हमने देखा कि रात को और सुबह सवेरे जो है वो बारिश हल्की फुल्की रिकॉर्ड की गई, और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है यही पेश गोई जो है वो अगले 2 रोज़ तक के लिए भी की गई है कि रात के औकात में और सुबह सवेरे जो है वो हल्की फुल्की बारिश कराची के मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो होने का इम्कान है। अगर हम बात करें आज सुबह की, तो आज सुबह जो है वो आई चंडीगढ़ रोड, लांडी, कोरंगी, लाइन्स एरिया में जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद जो है वो सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन दिन के औकात की वही बात करें कि जो 12 से 3 बजे तक का वक्त होता है, तो उसमें जो है वो खूब धूप निकली हुई होती है, जिसकी वजह से शहरी ये कहते हैं कि शहर कराची में जो है वो गर्मी फिर से आने लगी है। लेकिन रात के औकात की बात करें तो मौसम जो है वो बिल्कुल जो है वो पलटी मार जाता है और सर्दी हो जाती है। इस वक्त अगर हम आपको बताएं कि शहर कराची का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 24 सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो कम से कम दर्जा हरारत 18 सेंटीग्रेड जाने तक का इम्कान है, और ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें तो 27 सेंटीग्रेड जाने तक का इम्कान है। जो कराची में हवाएं चल रही हैं वो मशरक़ी शुमाली समेत जो है वो यहाँ पर 6 नाटिकल माइल जो है वो यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सेंटीग्रेड की, तो वो इस वक्त जो है वो 24 सेंटीग्रेड है। इसी तरह शहर कराची के मुख्तलिफ मकामात पे हल्की फुल्की बारिश का जो सिलसिला है वो आज और कल तक जो है वो जारी रहने का इम्कान है। जी अक्सर शाहिद, आप हमें मौसम का अहवाल बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अवामी कॉलोनी पुलिस ने 2 शहरियों को अगवा कर लिया। दोनों शहरियों को थाने लाकर एक कमरे में रख दिया गया। सिटी 21 की टीम इत्तला मिलने पर थाने पहुंची तो खलबली मच गई। सिटी 21 की टीम को थाने में दाखिल होने से रोक दिया गया। एसएसपी की मदाखलत पर टीम को थाने में दाखिले की इजाजत मिली। इसमें मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। ये अनुषा, बताइएगा इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है इसमें अब तक? बिल्कुल, देखिए, जब ये खबर हमने नशर की उसके बाद अवामी कॉलोनी पुलिस ने जो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये जो है वो कोई इनकाउंटर हुआ था इनका, उसमें सस्पेक्ट जो है वो उसको उठाया गया था, बशीर अहमद नामी शख्स को। लेकिन जब हमारी टीम को इतला मिली कि लॉकअप में जो है वो कि 1-2 शहरियों को जो है वो हफ्ते बेजा में रखा गया है, अगवा करके रखा गया है, एक कमरे के अंदर जो है वो दोनों को जो है वो रखा गया है। जैसे ही हम पहुंचे हैं तो थाने के अंदर एक जो है वो कमरा बना हुआ था, कमरे के अंदर दोनों को रखा था। हमारी जब गाड़ी पहुंची है अवामी कॉलोनी थाने के बाहर, मेरे मुंह के ऊपर गेट बंद किया गया थाने का। इस पर मैंने जो है वो एसएसपी कोरंगी हसन सरदार को कॉल की है, और फोन करने के बाद मैंने जो है वो जो वहाँ के संतरी थे उससे बात करवाई, जिस पर जो है वो एसएसपी के हुक्म पर जो है वो मदाखलत पर हमें अंदर जाने की इजाजत मिली है। जैसे हम उस कमरे की तरफ गए हैं तो उस कमरे का दरवाजा जो है वो खुला हुआ था, और वहाँ पर एक बंदा भी मौजूद था जो पुलिस का ही बंदा था, और जो है वो वहाँ से जो है वो दोनों शहरियों को निकालकर एक को लॉकअप किया और एक को फर्स्ट फ्लोर पर ले जाकर जो है वो बाथरूम नुमा बना हुआ था वहाँ पर ले जाके छुपा दिया उसको। लेकिन हमें अंदर ही इतला मिली कि एक को जो है लॉकअप किया हुआ है और एक को ऊपर छुपाया हुआ है। मेरी टीम पहली फुर्सत में ऊपर गई, जब जाके देखा तो वो जो शहरी था जिसको हफ्ते बेजा में रखा था वो वहाँ से जो वो भागियाब हुआ। उसने तमाम दास्तान जो पुलिस की कही और बताया कि इस तरीके से 4 घंटे हमें जो वो एक कमरे में बंद करके रखा था, जिस पर जो वो एसएसपी कोरंगी हसन सरदार नियाजी से भी हमारी बात हुई, डीआईजी ईस्ट ऑफिस से भी हमारी बात हुई, जिस पर जो वो इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। और अवामी कॉलोनी के एसएचओ को भी जो है वो इस बारे में इल्म था कि 2 अफराद को जो है वो 4 घंटे से एक कमरे में बंद रखा हुआ है। एसएचओ को इतला होने के बावजूद जो है वो हफ्ते बेजा में रखना एक जो है वो सवाल का निशान बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पर जो है वो जो शहरी है उसने जो है वो इंसाफ की अपील भी जो है वो की थी। शहरी ने इंसाफ की अपील की है। अनुषा जाफरी अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। 3
तीन तलवार पर पीटीआई की रैली के दौरान हंगामा आराई का मामला। पीटीआई की 5 खवातीन रहनुमाओं की हिफाजती जमानतें मंजूर। हाई कोर्ट का फीकस 30,000 रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म। आपको आगाह करते चलें कि तीन तलवार पर पीटीआई की रैली के दौरान हंगामा आराई का ये मामला है। पीटीआई की 5 खवातीन रहनुमाओं की हिफाजती जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। हाई कोर्ट का फीकस 30,000 रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म भी दे दिया गया है। आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि तीन तलवार पर पीटीआई की रैली के दौरान हंगामा आराई का ये मामला है। पीटीआई की 5 खवातीन रहनुमाओं की हिफाजती जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। अदालत का पीटीआई की खवातीन रहनुमाओं को फीकस 30,000 रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म भी दे दिया गया है। अदालत ने पुलिस को पीटीआई की खवातीन रहनुमाओं की गिरफ्तारी से रोक दिया है। पीटीआई के खवातीन रहनुमाओं में सरीना अदनान, फिजा ज़ेशान, फौजिया सदीकी और दीगर शामिल हैं। आपको आगाह करते चलें कि तीन तलवार पर पीटीआई की रैली के दौरान हंगामा आराई का ये मामला है। पीटीआई की 5 खवातीन रहनुमाओं की हिफाजती जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। हाई कोर्ट का फीकस 30,000 रुपये के मचलके जमा कराने का भी हुक्म दिया गया है और अदालत ने पुलिस को पीटीआई की खवातीन रहनुमाओं की गिरफ्तारी से रोक दिया है। पीटीआई का तीन तलवार पर एहतजाज का मामला। पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। जमानत के लिए आए कारकुनान को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया। मसीह जानेंगे सलमान सलीम से। बिल्कुल देखें, इस वक्त हम सिंध हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तीन तलवार के ऊपर जो एहतजाज किया गया था, पुलिस के साथ जो झड़पें हुई थी, उसके बाद एक पुलिस अफसर को जो है वो ज़ख्मी भी किया गया था। ताहम इन सारे मामलात के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया था नामालूम अफराद के ख़िलाफ़, उसके ऊपर पुलिस जो है वो गिरफ्तारियाँ कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की। और सिंध हाई कोर्ट में आज ज़मानत कराने जो कारकुन आए थे उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया। उनकी ज़मानतें मंजूर नहीं की गई, जिसकी बिना के ऊपर पुलिस के जो आला हुकाम है उनकी जानिब से ये अहकाम जारी किए गए कि इनको जो सिंध हाई कोर्ट है इसके अहाते से फौरी तौर के ऊपर गिरफ़्तार किया जाए। 1 दर्जन से ज़ायद जो कारकुनान हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। मज़ीद जो है वो कारकुनान ये बताए जा रहे हैं कि इस वक्त सिंध हाई कोर्ट की इमारत के अंदर मौजूद हैं। ताहम पुलिस की नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात है और कोशिश कर रहे हैं कि इन कारकुनों को जो है वो जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो जो मुकदमा हुआ था वो इश्तियाल अंगेज़ी और दीगर जो दफ़ात हैं उनके तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और आज जो है ये पुलिस की जानिब से कार्रवाई सामने आई है। मुतअद्दिद कारकुनों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। अगर हम इस वक्त की सूरत-ए-हाल की बात करें तो अभी भी पुलिस की जो नफरी है वो यहाँ पर मौजूद है और जो भी कारकुनान इस वक्त सिंध हाई कोर्ट की इमारत के अंदर या उसके अहाते में मौजूद हैं उनको गिरफ़्तार करने के लिए कोशिशें जारी हैं। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में कामयाबी के बाद आवाम को मुफ्त बिजली देने का प्लान पेश कर दिया। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और सेंटर ताज हैदर कहते हैं हर जिले में सोलर पार्क लगाकर पैदा होने वाली बिजली आवाम को फराहम की जाएगी। पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मंशूर में गरीबों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। रिपोर्ट करेंगे आजिज़ जमाली। बिलावल हाउस मीडिया सेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेनेटर ताज हैदर ने पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मंशूर की रोनमाई की। बोले, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने तमाम कामयाब तजर्बों का मंशूर में जिक्र किया है। ग्रेजुएट नौजवानों को 1 साल तक यूथ कार्ड्स फराहम किया जाएगा। यूथ कार्ड का चेयरमैन बिलावल बार बार जिक्र करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद साल भर तक एक वजीफ़ा दिया जाएगा कि वो अपने रोज़गार ढूंढ लें। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जो हम करना चाह रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा कि हुकूक़ के लिए हमेशा सीना सपर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी का कहना था कि ठहरके शहर इस्लाम कोट में सोलर पार्क से पैदा होने वाली बिजली मुफ्त में इस्लाम कोट के शहरियों को मिल रही है। वफाकी हुकूमत बनने की सूरत में हर जिला में सोलर पार्क लगाकर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना, नई सोच को लाना और उसका रुख गरीब की तरफ मोड़ना, ये हमारी बुनियाद है। 300 यूनिट कोई मसला नहीं है। वो जो 100 यूनिट इस्लाम कोट की तहसील में दिए जा रहे हैं वो भी उस बिजली से नहीं दिए जा रहे जो हम कोयले से पैदा कर रहे हैं। वो एक अलग से 150 मेगावाट की एक सोलर प्लांट लगाई गई और उससे दे रहे हैं। सेनेटर ताज हैदर का कहना था कि हमारे मंशूर में IMF और गैर मुल्की कर्जे शामिल नहीं। पीपल्स पार्टी की माशी पॉलिसी मुल्क की मईशत पर इन्हसार करेगी। कैमरामैन शाहजेब हसन के साथ आजिज़ जमाली,
सिटी 21। टूटी हुई सड़कें औरंगी टाउन की पहचान। डिस्को मोड़ से दुआ चौक जाने वाली शाहरा औरंगी नाला की तामीर के बाद मजीद खस्ता हाली से दो चार हो गई। इंतजामिया की गफलत से दुकानदारों का कारोबार शदीद मुतासिर है। हमना निसार की रिपोर्ट। टूटी सड़कें, बहते गटर, औरंगी टाउन की कहानी। न हुकूमत को होश, न बल्दियाती इदारों को ख्याल। औरंगी टाउन PS 121 4,57,707 लोगों पर मुश्तमिल हल्का मसाइल से घिर गया। बरसों से खस्ताहाल सड़कें औरंगी टाउन का मुकद्दर बनी हुई हैं। औरंगी डिस्को मोड़ से दुआ चौक जाने वाली शाहरा तबाहाली का मंजर पेश करने लगी। शहरियों का कहना है कि कई सालों से खराब सड़क औरंगी नाले की तामीर के बाद मजीद खस्ताहाली का शिकार हो गई। काफ़ी तकरीबन 4-5 सालों से रोड तो बना नहीं। ये नाले का काम होते दौरान जो है बड़ा मसले मसाइल हुआ इधर का। ये रोड ख़राब रहा, पानियों की वजह से पानी आता तो तकरीबन 90% पानी तो ऐसे रोड पे बह रहा होता है। शहरी कहते हैं खराब सड़क पर पानी के लाइंस भी टूटे हुए हैं। पानी आने वाले दिन सड़क पर पानी की वजह से कारोबार को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। दूसरा कारोबारी जितने भी कारोबार सब चौपड़ है, क्योंकि जब रोड पे इतने पानी मौजूद हो जाते हैं, 4-4 दिन एक हफ्ता रहता है रोडों में पानी जमा होता है, तो जो बाइक वाले मुसाफिर होते हैं वो तो चले जाते, कोई रुकते नहीं, दुकानदारी पूरी खराब हो जाती है। शहरी मुल्क में इंतखाबात से भी मायूस नजर आते हैं और अपने मसाइल के हल के लिए ईमानदार हुक्मरान के मुंतजिर हैं। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ हमना निसार, सिटी 21। हल्का PS 119 औरंगी टाउन मसाइल का गढ़ बना हुआ है, जहां गैस और बिजली बहरान अरूज पर है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। खेल के मैदान है, ना पार्कों का वजूद, बिजली और गैस के मसाइल भी मौजूद। सूबाई असेंबली का एक और हल्का मसाइल की जद में। PS 119 औरंगी टाउन नंबर 1 के रिहायशी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। कहते हैं कि पानी की लाइनों में लीकेज से आए रोज सड़कों पर पानी जमा रहता है। मैदान या पार्कों का कोई वजूद नहीं, जबकि स्ट्रीट क्राइम उरूज पर है। यहाँ पे खेल के मैदान जो हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं और है भी नहीं, और जो इक्का दुक्का हैं वो बिल्कुल कचरे के ढेर से भरे पड़े हुए हैं। बेसिकली जो मसाइल हैं यहाँ पानी, गैस का सबसे बड़ा इशू है। बिजली के बिल इतना 3-3 घंटे लाइट जा रही है, समझे, रात में अलग लाइट जाती है, लाइट जाती है। हल्के के अवाम इंतखाबात के बाद आने वाले नुमाइंदों से मसाइल के हल की तवक्का लगाए बैठे हैं। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। NA 243 बाबा आइलैंड के अवाम सेहत की सहूलियात से महरूम हैं। माजी में मुंतखब नुमाइंदे बाबा आइलैंड को एक अच्छा अस्पताल भी ना दे सके। जुनैद जावेद की रिपोर्ट। हल्का NA 243 के बाबा आइलैंड में रहने वाले अवाम अस्पताल से महरूम। माजी में चलने वाले अस्पताल को इंतजामिया ने डिस्पेंसरी में तब्दील कर दिया। डिस्पेंसरी की इमारत इंतहाई खस्ता हाल है। रिहायशियों के मुताबिक डॉक्टर्स हैं न अद्वियात। पूरे दिन में डिस्पेंसरी सिर्फ 3-4 घंटों के लिए खुलती है। रात को किसी की तबीयत खराब हो तो कश्ती का बंदोबस्त भी मुश्किल हो जाता है। ये पहले सरकारी अस्पताल था, लोग गया, उसके बाद ये इंस्टीट्यूट बना दिया। क्यों? अभी यहाँ पे लोग जो दवाई के लिए आते हैं तो कोई अच्छी दवाई तो पहले मिलती नहीं है। बड़ी बात ये अमला तो चलो उसका होता है, समझो सुबह से 8 से लेके 12 बजे के बाद वो चले जाते। उसके बाद हर कोई बंदा आएगा, बोलेगा यार मेरे को शफा मिलेगा तो मैं डॉक्टरों के पास आऊँगा। अभी डॉक्टर भी क्या बोलेगा, बेचारा उन लोगों को भी आगे से नहीं मिल रहा है या क्या नहीं हो रहा, तो आलमुल गेब। देखिए हम लोग के लिए तो हर जगह पे आजाब ही आजाब है बेटा। बाबा आइलैंड के इलाके का कोई जमीनी रास्ता मौजूद नहीं, इसलिए अवाम यहाँ दर बदर फिर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि NA 234 में इंतखाबी सरगर्मियाँ अरूज पर पहुंच गईं। करंगी की मारूफ शख्सियत इरफान भट्ट की क़यादत में 500 से जायद मर्द ख़वातीन की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। NA 234 का मार्का असर करने का दावा कर दिया। मसीह जानेंगे कामरान मिन्हाज से। जी बिल्कुल, इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 234 में, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो है आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है कोरंगी के लोग जो है शरीक होने जा रहे हैं। उसमें समाजी शख्सियात भी हैं, सियासी शख्सियात भी हैं। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कोरंगी 4 नंबर पर, जहाँ पर 500 से 600 लोग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने हेड जो है इरफान भट्ट साहब कर रहे हैं, जो यहाँ की समाजी और सियासी शख्सियत भी है। मैं उनसे बात करता हूँ। सर मुझे बताइएगा कितने लोग शिरकत कर रहे हैं, खवातीन कितनी है और इसमें मर्द हज़रात कितने? देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने वालों में 500 अफराद, जिसमें मुख्तलिफ जमातों के लोग हमारे साथ शमूलियत कर रहे हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह 150-200 लेडीज़ हैं और हम इंशाल्लाह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैसले के ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह यहाँ करेंगे। तो आपको क्या लगता है NOA 234 से अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती है तो कोई तकदीर में फर्क आएगा लोगों की जो हाल बुरा है? देखिए इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है जीतेगी, जीते या हारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह इलाके का काम जरूर कराएगी। हमारा इनसे वादा है कि लांडी करोंगी को इंशाल्लाह ये सुधार देंगे और बनाएंगे इंशाल्लाह। लांडी करोंगी एक मॉडल शहर बनाएंगे कराची के अंदर ये जिले को। जी आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इरफान भट्ट साहब जो है अपने साथियों समेत जो है एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और कुछ देर बाद यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं सईद गनी, वकार मेहंदी और दीगर भी पहुंचने वाले हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर जोशो खरोश देखा जा रहा है जियालों में और उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि NA 234 की सीट जीतने के बाद इस जिले को जो एक मॉडल जिला बनाएंगे और इस जिले को मॉडल बनाने के बाद कराची की तकदीर भी जमात इस्लामी ने शहर कायद में 2 जमातों की लड़ाई को इदारों की नाकामी करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान कहते हैं शहर के ताज़ा वाक़यात इलेक्शन कमीशन और कानून नाफिज करने वाले के लिए सवालिया निशान हैं। आपस में लड़ने वाली जमातें चाहती हैं अवाम वोट डालने ना निकलें। तफसीलात ताहम मलिक की रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने इदारा नूर हक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले शहर में 2 पार्टियों का लड़ना इलेक्शन कमीशन और सिक्योरिटी इदारों के लिए बहुत बड़ी नाकामी है। कराची के लोग अब MKM और पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना चाहती। ये इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी नाकामी है और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की कि शहर के वस्त में बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इतना बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ और इंसानी जान ज़ाया हुई। अवामी सतह पर ये वोट हासिल करने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं। MKM हो या पीपल्स पार्टी, अब कराची के लोग इन लोगों को वोट देना नहीं चाहते। हाफिज नईम रहमान का कहना था कि इंटर के खराब नताइज ने कराची के 90% तलबा से MD कैट के टेस्ट का हक छीन लिया। इस साल कराची के 2 लाख तलबा में से सिर्फ 3000 टेस्ट दे सकेंगे। ये तालीम छीनने की साजिश है। अगर इस मसले को ठीक ना किया गया तो हम अपने अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। 30,000 बच्चियों ने MD कैट यानी मेडिकल का टेस्ट दिया था और इस मरतबा सिर्फ 3,700 बच्चे ये टेस्ट दे सकेंगे। 80-90% लोगों को तो इस हक से ही महरूम कर दिया कि वो टेस्ट दे सकें। मैं CM साहब से कह रहा हूं, आज तक का हमने कहा था, आज मंगल है, शाम तक अगर इन्होंने कमेटी का कोई दायरा कार वाज़े तौर पर मुतय्यन नहीं किया, मैं अगले 2-3 दिनों के बाद, ज़ाहिर 2-3 दिन तैयारी में लगेंगे, CM हाउस पर मार्च का कल ऐलान करूंगा इंशाअल्लाह सुबह। अमीर जमात इस्लामी कराची ने आम इंतखाबात के हवाले से कहा कि चाहते हैं कि इलेक्शन का मरहला साफ और शफाफ तरीके से पूरा हो। जब 5 बजे पोलिंग का टाइम खत्म हो तो जल्द अज जल्द फॉर्म 45 जारी कर दिया जाए। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। NA 248 न्यू कराची सेक्टर 11G मसाइल का गढ़ बन गया। बिजली गैस की अदम दस्तयाबी, पानी की किल्लत और सीवरेज के नाक़िस निज़ाम ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। कहते हैं सिर्फ नाकाम न्यू कराची है, मसाइल वही पुराने हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा फरहान खान से। शहर कायद में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, हर शहरी परेशान। NA 248 न्यू कराची सेक्टर 11G में मसाइल के अंबाल लग गए। हल्के के 1,96,674 वोटर्स बुनियादी सहूलियात ना होने से परेशान। इलाके में पानी की किल्लत, सेवरेज के नाकिस निज़ाम और जगह जगह गंदगी के ढेर ने मकीनों की जिंदगी दुश्वार कर दी। इलाका मकीन कहते हैं पहले हल्के से कामयाब होने वालों ने मसाइल हल नहीं किए, अब भी उम्मीद नहीं। देखिए जी, वाटर एंड सेवरेज का बड़ा यहाँ पे मसला है। आए दिन जो है गटर भरते रहते हैं। फिर सफाई का बड़ा फुकदान है। आप यहाँ से वहाँ तक देखें, मतलब कहना सफाई जो है ना वो हफ्ते में 1 दिन आते हैं स्वीपर झाड़ू वगैरह, वो भी थोड़े से इलाके की लगाते हैं, ज़्यादा इलाके की लगाते भी नहीं है। पानी यहाँ पे हफ्ते में 1 हफ्ता देते हैं, 15 दिन बंद कर देते हैं लोग। फिर जो ना मारे फिरते हैं लोग पानी के लिए। इस इलाके के अंदर कोई काम नहीं होता, हमने तो आज तक देखा नहीं। हम इससे आए, PTI वाले भी आए, सब जो भी आता है भाई काम कुछ नहीं करता है। गटर लेने देख लो भरी पड़ी है, हर रोजाना बंजी लगती है, हर रोज आके होता है। पानी बिल्कुल नहीं है इस टाइम पे देख लें। आज NA 248 से MKM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी और पीपल्स पार्टी के हसन खान और दीगर मध्य मुकाबिल हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ फरहान खान, सिटी 21। सनतकारों ने शराय सूद बरकरार रखने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सदर ज़ुबैर तुफ़ैल ने कहा कि 22% शराय सूद और बैंक मार्कअप पर 25% तक कोई कर्जा नहीं ले सकता। इंडस्ट्री की मुश्किलात के हल के लिए शराय सूद में कमी करना होगी। अशरफ खान की रिपोर्ट।
शरह सूद 22% की मौजूदा सतह पर बरकरार रखने पर बिजनेस कम्युनिटी ने तहफुजात पेश कर दिए। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप सदर जुबैर तुफैल ने कहा कि पैदावारी लागत बढ़ने पर इंडस्ट्री को रकम की कमी का सामना है। कहा कि बिजली और गैस की कीमत बढ़ने पर बिल भी ज्यादा आ रहे हैं, साथ ही खाम माल महंगा होने की वजह से मुश्किलात हो रही हैं। जुबैर तुफैल ने कहा कि शरह सूद में कमी देख रहे थे जो बरकरार रखा गया है। हम तवक्को कर रहे थे कि इस मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ ना कुछ जो शरह सूद में कमी लाई जाएगी, लेकिन अफसोस की बात है कि स्टेट बैंक ने ऐलान किया कि शरह सूद बरकरार रहेगी। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप सदर ने कहा कि बैंक मार्कअप मिलाकर शरह सूद 24 से 25% पर कोई कर्जा नहीं ले सकता। इंडस्ट्री के माली मसाइल कम करने के लिए शरह सूद में कमी की अशद जरूरत है। बैंक जो है लैंडिंग रेट तकरीबन 24% होता है। पाकिस्तान में कोई कारोबार ऐसा नहीं है जिसमें कि आप 24% सालाना कमाएं कि पहले बैंक को दें और फिर उसके बाद अपने घर लेके जाएं। इस बड़ी शरह सूद से ना सनत चलेगी, ना रोज़गार पैदा होगा नया। जो सनतें हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं और मैं स्टेट बैंक से फिर दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करें और इसमें कम से कम 100 बेसिस पॉइंट ज़रूर कमी का ऐलान करें। बिजनेसमैन ने कहा है कि मुल्क को माशी मुश्किलात का सामना है। इंडस्ट्री को चलाने के लिए लागत में कमी के लिए अमली इक़दामात करना होंगे। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कराची चैम्बर ने के इलेक्ट्रिक की उजारादारी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची चैम्बर भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ खुलकर सामने आ गया। नायब सदर कराची चैम्बर तनवीर वाली कहते हैं कि इलेक्ट्रिक प्राइवेट कंपनी है, सब्सिडी समझ से बालातर है। के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी देने से कंज्यूमर को क्या फायदा है, जबकि लाइसेंस में तोसी का भी कंज्यूमर या ताजिरों को कोई फायदा नहीं होगा। ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में डिस्कोस के मुकाबले में के इलेक्ट्रिक को सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जाती है, जबकि ये प्राइवेट कंपनी है तो अभी भी इसको जो है सब्सिडी दी जा रही है। तो क्यों दी जा रही है, मेरी समझ से बाहर है। इससे कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा है। और अभी भी लगता तो ये है कि अभी अगले सालों में कंज्यूमर को या ताजिर बरादरी को के इलेक्ट्रिक से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तनवीर बारी ने के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म करने का मुतालबा किया। पावर सप्लाई के लिए 1 से ज्यादा कंपनियों का मशवरा दिया। देखिए कराची जो है ये 2.5 से 3 करोड़ की आबादी का शहर है। उस पर के इलेक्ट्रिक की एक कंपनी की इजारादारी चल रही है जो नहीं होनी चाहिए। यहाँ 1 से ज़ायद कंपनियाँ होनी चाहिए। नायब सदर कराची चैम्बर ने ये शिकवा भी गियांट चलाए जिनका बोझ FAC की मद में सारिफीन को उठाना पड़ा। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। इदारा नकासी और फराहमी आपने 19 लाख तनख्वाह की 4 असामियों के लिए इश्तिहार जारी कर दिया है। आपको आगाह करते चलें कि इदारा नकासी और फराहमी आपने 19 लाख तनख्वाह की 4 असामियों के लिए इश्तिहार जारी कर दिया है। आपको आगाह कराएं कि महकमे की 4 अहम जिम्मेदारियों के लिए असामियाँ जारी हैं। CFO के लिए 50 और बाकी असामियों के लिए 45 साल तक की उम्र वाले दरखास्त जमा करवा सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये इदारा नकाजी और फराहमी आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से जो है इश्तिहार जारी किया गया है। 4 अहम तरीन असामियों के लिए जो है इश्तिहार दिया गया है भर्तियों के लिए, जिसमें चीफ फाइनेंस ऑफिसर है, इसके साथ साथ जो है चीफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, चीफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और IT के साथ साथ जो है बोर्ड के सेक्रेटरी के जो है 29 लाख रुपए तनख्वाह की ये 4 असामियां हैं, जिसमें बताया गया है कि 12 साल जो है वो वेल रेपुटेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका तजुर्बा उनके साथ हो, जबकि चीफ फाइनेंस ऑफिसर के लिए 50 साल ज्यादा से ज्यादा उम्र और उसके बाद जो है वो 45 साल की उम्रें रखी गई हैं। तमाम ओहदे जो है ये वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के आने के बाद जो है वो किए जाने थे फाइनलाइज, लेकिन ताखीर का शिकार हुए और अब जो है बिलाखिर इनके इश्तिहारात दिए गए हैं और 15 रोज के अंदर जो है वो ख्वाहिशमंद हजरात को बोला गया है कि HRDA में जो है हेड ऑफिस में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अपनी दरख्वास्तें जो है वो जमा करा दी जाएं, जिसके बाद शॉर्टलिस्ट करके 1 महीने के अंदर जो है वो इनको फौरी तौर पर जो है वो 4 असामियों को जो है वो ऑपरेशनल किया जाएगा। साथ साथ ये बताया गया है कि जो 4 कॉन्ट्रैक्ट पे ये जो असामियां रखी गई हैं, ये 7 असामियां थी जिसमें से 4 बकाया थी, उनको जो है ये इश्तिहार दिए गए हैं और ये 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाएंगे। साथ साथ अगर सरकारी अफसरान भी जो है वो ख्वाहिश रखते हैं इन असामियों की भर्ती के लिए, तो वो जो है अपने महकमे की NOC उनके लिए जो है लाजिम होगी। जी एहसन अब्बासी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आटे की कीमत कम नहीं होगी। फ्लोर मिल्स मालिकान का हुकूमत को 2 टोक पैगाम। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी आमिर ने दावा किया कि रिटेल में 2.5 नंबर आटा 135 फाइन 145 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन।
गंदुम इंपोर्ट होने के बावजूद सस्ता आटा आवाम की पहुंच से दूर। रिटेल में 2.5 नंबर आटा 150 और फाइन आटा 160 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। दूसरी जानिब चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी आमिर अब्दुल्ला ने दावा किया कि रिटेल में 2.5 नंबर आटा 135 और फाइन 145 रुपए में मिल रहा है। 170 रुपए किलो में आटा फरोख्त करने वाले नाजायज मुनाफाखोर हैं। क्वालिटी का वेरिएशन होता है, 5 से 7 रुपए किलो ऊपर नीचे कुछ मिलों का माल होता है, बाकी कोई वेरिएशन इतना बड़ा नहीं है रेट में। 5 से 7 रुपए 60 से 70 रुपए में किलो में कोई आटा नहीं मिल रहा है। वो आप ज़रा अपनी तस्दीक कीजिए। वो चक्की का आटा हो सकता है, मे बी चक्की का आटा हो सकता है। वो फ्लावर मिल का आटा इतना महंगा कहीं भी नहीं है, वो गलत है। फ्लावर मिल का आटा इतना महंगा कहीं नहीं, उसकी तस्दीक कीजिए आप देखिए। चौधरी आमिर अब्दुल्ला बोले गंदुम इंपोर्ट ना होती तो आटा 200 रुपए किलो होता। इस वक्त आटे की कीमत मुस्तहकिम है। अगस्त में आपसे बात हुई थी कि अगर इंपोर्ट ना हुई तो आटा 200 रुपए किलो हो जाएगा। तो वो बात मेरी हुकाम बाला ने सुनी और इंपोर्ट हमें अलाउ कर दी, कि जिसकी वजह से आप आटा आज 150 रुपए के अंदर आटे का रेट है। फ्लोर मिल्स ने तो सस्ते आटे का दावा तो किया है, मगर शहरी कहते हैं मुनाफाखोर मनमानी कीमत पर आटा फरोख्त कर रहे हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अब कुछ बात करें खेल की सरगर्मियों के हवाले से और आपको बताएं कि डीजे साइंस कॉलेज में छठे सिंध कॉलेज गेम्स का रंगारंग आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब में तालिबात ने मुख्तलिफ गेम्स के साथ सकाफती रक्स पेश करके समा बांध दिया। तफसीलात मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में छठे सिंध कॉलेज गेम्स का इफ्तिताह निगरां वजीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह और निगरां सूबाई वजीर तालीम राना हुसैन ने मशल जलाकर किया। कहीं पंजाबी, कहीं सिंधी, कहीं गिलगित बल्दिस्तान, कहीं खैबर पख्तूनख्वा तो कहीं बलोची सकाफत के रंग बिखरे नजर आए। मुख्तलिफ कॉलेजेस की तालबात ने सकाफती रक्स पेश किया। वजीर इत्तलात मोहम्मद अहमद शाह और वजीर तालीम राना हुसैन का कहना था कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ लोगों में से 60% नौजवान हैं। तुम इस मुल्क का मुस्तकबिल हो और जो 24 करोड़ लोग इस मुल्क में रहते हैं उसमें 60% से ज़्यादा तुम हो, यानी नौजवान। और अगर हम जेंडर पे जाएं तो 50% आबादी हमारे पास ख़वातीन की है। स्पोर्ट्स जो है आपके अंदर एक जो स्किल पैदा करता है उसे कहते हैं सोशबिलिटी। सोशबिलिटी का जो स्किल है वो हमें खेल सिखाते हैं, हम किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। मुख्तलिफ कॉलेज से आई तालबात ने इवेंट में शानदार कारकर्दगी और जीत का अज़म जाहिर किया। हमने बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है और हम उसमें जीत भी रहे हैं। हमने बहुत सारी गेम में, जैसे कल हमारा मैच हुआ था और अब कल हमारा मैच है वॉली का, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत खुश हैं और जीतने के लिए बहुत पुरअज़म है। हम लोग बीबी आसफा कॉलेज मुजफ्फराबाद से आए हैं और हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीबी आसफा को। और हमारे जो गेम्स है उसमें से फुटबॉल है, हमारा थ्रो बॉल है, क्रिकेट है, लेकिन हम आई विश कि हमारी कॉलेज विन करे और हम लोग आगे जाए। आप कराची से लेके आप सिंध के कहीं तक चले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। दिन ब दिन यस चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो रही हैं। बिल्कुल इसका सहरा मैं समझती हूँ जो हमारे हाई ऑफ जो अथॉरिटीज़ हैं उनको जाता है, क्योंकि जब हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं और हमें जिस तरह से मोटिवेट किया जा रहा है, और मैं समझती हूँ आने वाले टाइम में और भी बहुत अच्छे तरीके से ये इवेंट होंगे। छठे सिंध कॉलेज गेम में सिंध के 370 कॉलेजों के हज़ारों खिलाड़ी मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।